जय हिंद दोस्तों ये जो है स्टीयरिंग नॉब और ये बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण हो सकता है, एक्सीडेंट का कारण हो सकता है। आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देकर के बताएंगे कि किस तरह से ये स्टीयरिंग ये लगा हुआ है, ये पहिया आपको किस तरह से एक्सीडेंट की ओर बुला रहा है और किस तरह से आपके साथ में ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट हादसा करवा सकता है। आज हम आपको इसका पूरी जानकारी देंगे कि क्योंकि किस तरह से ये स्टीयरिंग में जो लगा हुआ है इसको क्या कहते हैं और किस तरह से एक्सीडेंट होता है इसकी वजह से आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि यह जो स्टीयरिंग भी इसको सही में कहा क्या जाता है और किस तरह से इसको कहा जाता है और इसका उपयोग क्या है और किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको लगाना चाहिए कार के स्टीयरिंग के अंदर या नहीं लगाना चाहिए, आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। क्योंकि यह जो है ये बहुत बड़ा आपको एक्सीडेंट की ओर बुला रहा है। एक्सीडेंट करवाने में इसका 95% चांसेस है कि इसकी वजह से एक्सीडेंट होंगे, 100% होंगे। हम आपको इसका प्रूफ भी करके बताएंगे कि किस तरह से इससे ये एक्सीडेंट होता है और यह लगाना चाहिए कार में कि नहीं लगाना चाहिए, और अगर आपने लगा लिया है तो क्यों लगा करके गलती की है या फ़ायदा हुआ है आपसे, हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे। वैसे अब हम आपको करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए, सही बात तो यह है कि अगर यह जो है स्टीयरिंग नॉब है, ये जो हम हाथ से घुमा रहे हैं, इसी तरह से हम जब गाड़ी चलाते हैं तो इसको स्टीयरिंग ना पकड़ करके इसको पकड़ते हैं और इसके हाथ से स्टीयरिंग को घुमाते हैं। लेकिन यह जो है इसका सही लगाने का तरीका, यह सही लगा हुआ है, लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि इसको इस साइड में लगा दिया जाता है और इससे भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर एक बात बताइए कि अगर स्टीयरिंग नॉब, ये इसको स्टीयरिंग नॉब कहा जाता है, यह स्टीयरिंग नॉब है, ये स्टीयरिंग व्हील है, इसको व्हील बोलते हैं, पूरे को व्हील बोलते हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ये अगर स्टीयरिंग नॉब लगा दी जाए तो आपको नुकसान किस तरह से होगा और यह किस तरह से एक्सीडेंट की ओर लेकर के जाएगा, हम आपको इसकी पूरी जानकारी दे करके बताएंगे। देखिए, यह स्टीयरिंग नॉब है और स्टीयरिंग नॉब को पकड़ा ऐसे जाता है, और जब हम कार चलाते हैं तो स्टीयरिंग को पूरी दोनों हाथ से न पकड़ करके केवल इसी का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से इसको घुमाते हैं, इस तरह से घुमाते हैं और हम केवल और केवल इसी के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। जब हमने लंबी बाहें का, पूरी बाहें का शर्ट पहना हुआ होता है तो यह क्या होता है कि जब हमारे को एकदम फुल ऐसे टर्न लेना पड़ता है तो हम इसी का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी बार ये आस्तीन में उलझ करके, किस तरह से यह आस्तीन में ऐसे इस तरह से उलझ जाएगा और उलझने के बाद में बहुत सी बार क्या होता है कि उलझने के बाद में हमारी स्टीयरिंग का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और चेंज होने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है और हादसा हो जाता है। यह इसका सबसे बड़ा कारण है स्टीयरिंग नॉब का, कि स्टीयरिंग नॉब गाड़ी के अंदर, कार के अंदर जब आप कार खरीदें तो स्टीयरिंग नॉब को कभी भी नहीं लगवाएं। अगर लगवा लिया है आपने तो इसको अंदर की साइड में लगवाएं और इसको लगाने के बाद में आप इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि यह जो है बहुत ख़तरनाक होता है। क्योंकि इसको जब हम पकड़ते हैं तो पकड़ने के बाद में स्टीयरिंग यहाँ से पकड़ी जाती है, ना कि इससे पकड़ी जाती है। इससे कभी भी स्टीयरिंग कंट्रोल में नहीं आती है, एकदम कभी भी इधर से इधर हो सकती है और यह जो है अंदर से इसका स्क्रू फेल हो जाता है और एकदम से ये घूम जाता है और घूमने के बाद में आपको नुकसान की तरफ लेकर के जाता है। इसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि स्टीयरिंग जो पकड़ी जाती है वो यहाँ से पकड़ी जाती है। इंटरनेशनल मापदंड इसका यहाँ से पकड़ने का है, ना कि यहाँ से पकड़ने का है। स्टीयरिंग व्हील को कभी भी इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह आपको बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो आज हम आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहे थे कि यह एक स्टीयरिंग नॉब है और स्टीयरिंग नॉब कभी भी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और ना ही कभी भी गलती से भूल करके लगवाना चाहिए। क्योंकि कभी भी आप एक बताइए कि इतनी महंगी महंगी कारें कार कंपनियां बनाती है 10-10, 20-20, 50-50 लाख की, 1-1 करोड़ की, तो वो स्टीयरिंग नॉब नहीं लगा करके देती है। अगर वो ये 200-300 रुपये का स्टीयरिंग नॉब लगाने से अगर उस कंपनी को और आपकी मापदंड से अगर फ़ायदा होता तो यह स्टीयरिंग नॉब लगाई जाती। लेकिन जब कंपनी को मालूम है, कार कंपनियां जो हैं वो इंटरनेशनल होती है और उनको पता होता है कि यह आस्तीन में उलझ जाता है और इससे हादसा होने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना होती है, तो यह क्यों लगाया जाए। तो इसीलिए आप भी अपने हिसाब से मैनुअल तरीके से, वैसे तो इसको नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण हो सकता है और इसको आप ना स्टीयरिंग को, व्हील को पूरा ना पकड़ करके आप इस पे आश्रित हो जाते हैं और जब ये
इस पे आश्रित हो जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना उठाना पड़ सकता है। आप एक बात ध्यान रखिए कि कभी भी स्टीयरिंग व्हील को जो है ना तो इधर से पकड़े ना ही नीचे से पकड़े। जहां हम हाथ बता रहे हैं यहाँ से भी नहीं पकड़ना है आपको, और यहाँ से भी नहीं पकड़ना है, यहाँ से भी नहीं पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना है, और ना ही यहाँ से पकड़ना है। स्टीयरिंग व्हील को हमेशा यहाँ से पकड़ा जाता है, स्टीयरिंग व्हील यहाँ से पकड़ी जाती है, क्योंकि इससे आपके हाथ नहीं दुखते हैं और आपको सही ढंग से कार चलाने में आसानी होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टीयरिंग नॉब नहीं लगवाना है और स्टीयरिंग नॉब को यहाँ से पकड़ा जाता है। जय हिंद दोस्तों, यही हम आपको आज जानकारी देने जा रहे थे। जय हिंद।